हेलो फ्रेंड। तो एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हैं। टॉप 10 मैथ्स जो आप लोग को एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल PYQ आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है। देखिए ये सवाल हमेशा आप लोग अपने एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को भी आप लोग पूरा जरूर देखेगा क्योंकि ऐसा सवाल हमेशा आप लोग को एग्जाम में आते रहता है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा और ये आंसर का हल होगा। तो देखिए आज क्वेश्चन आप लोग को बीच सटीक सभी 10 प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट चुन के मैंने आप लोग के बीच लिया है। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, एक संख्या का 40% 256 है, तो इस संख्या का 25% क्या होगा। तो देखिए और आंसर आएगा। देखिए वैसा आज आप लोग के बीच बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 256 है, 256 है कितना 40% है, तो नीचे 40 से भाग दे दीजिए, 40 से भाग दीजिए कितना में 256 में 40 से और यही गुना 25 कर दीजिए। तो अब इसको हल कीजिए। तो देखिए यहाँ से कर देंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा और इसको हल कीजिएगा तो देखिएगा कि 8 या 24 है, 8 या 24 है, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखेंगे कि 32 गुने 5 हुआ और यही 32 गुने 5 करेंगे तो 160 के बराबर आ जाएगा। देखिए कितना सटीक और कितना जल्दी इस प्रश्न का हल आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग आगे भी जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है। देखिए ये प्रश्न आप लोग देखे होंगे एग्जाम में, तो इसको ट्रिकली मेथड से कैसे बनाना है कम समय में, आइए आज हम लोग सीख लेंगे। कि एक संख्या में 2 अंक है, एक संख्या में 2 अंक है जिनका योग 8 है। इस संख्या में से 18 घटाने पर अंक परस्पर उलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल आप लोग देखे होंगे, समय ज्यादा लगता है आप लोग को बनाने में। आज हम ऐसा आप लोग को तरीका बताएंगे कि कम समय में इसको आप लोग हल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंक है, यानी एक है x है और एक है y, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 से 99 के बीच में है, 10 के 99 के बीच में है, 2 अंकीय है जिसका योग 8 है, जिसका योग 8 है। तो 8 हम कैसे लाएंगे, 4 + 4 करेंगे तो 8, 3 + 5 करेंगे, 3 + 5 करेंगे तो हमारा भी 8 बजेगा। उसी तरह की ये जो है वो संख्या है। तो इसको अब हम लोग निकालना है कि कैसे हम लोग निकाले। जिसका योग 8 है और इस संख्या में से 18 घटाने पर परस्पर उलट जाता है, परस्पर उलट जाता है, तो इसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए 18 यहाँ पर आप लोग को देखना है कि 18, तो आप लोग सीखिएगा कि 18 से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 पर लेके चलिए तो यहाँ पर हम ऐसा संख्या लेंगे जिसका अंतर 2 होता है। हम लोग यहाँ पर 20 ले लिए तो अंतर खोजेंगे कि 2 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 और 3 का अंतर जो होता है वो 2 होता है और 3 और 5 का अंतर 2 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 18 घटाने पर, यानी हमको से बड़ा संख्या कह रहा है, तो यानी हम अगर हम लोग 53 लेते हैं, देखिए 53 हम लोग लेते हैं, 53 लेते हैं और इसमें से 18 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। डायरेक्ट इसी पर बनाना है। फिर से पुनः देख लीजिए कि 2 अंकीय संख्या है, यानी 10 से लेकर 99 के बीच में है और कह रहा है कि 18 घटाने पर, 18 से थोड़ा सा हम लोग ज्यादा ले लिए 20, 20 का हम लोग 2 कर दिए, 20 का 2 कर दिए। अब ऐसा संख्या लेंगे कि जोड़ने पर 8 है, जोड़ने पर 8 और घटाने पर 2, तो हमको मिला 5 और 3, हमको मिला 5 और 3 और ये इसी पर हम लोग लेके चल दिए कि 53 में से 18 घटा दिए तो 35 आ जाएगा। देखिए परस्पर ये उलट जाता है। तो इसी पर आप लोग को ये प्रश्न का हल करना था। ये सवाल आप लोग अपने एग्जाम में देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, 121 बटा वाट बराबर है वाट बटा 81। देखिए ये ऑप्शन से बनेगा, ये आप लोग ऑप्शन से इसका हल कर सकते हैं कि कैसे 2 मिनट 2 सेकंड में आप लोग हल इसका करेंगे।
देखिए 111 है, 121 है और वाट है, और यहाँ पर 81 है। तो ये देखेंगे कि ये 11 से कटता है और ये 9 से कटता है। और यहीं पर देखेंगे कि देखिए 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो कभी भी ये दोनों का हम लोग कटने वाला, इसमें अब देखेंगे कि दोनों का 11 और 9 किस में कटता है। तो देखेंगे यहाँ से कि 11 नवा 99, यहाँ पर 11 नवा 99। तो ये 99 जो है यहाँ पर अब रख देंगे 121 बटा 99 बराबर हो जाएगा 99 बटा 81। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए 11 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे कि 11 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। देखिए दोनों हमारा बराबर हो गया। तो कैसे निकला? तो हम लोग विभाजित करने वाला संख्या ले लेंगे, दोनों को विभाजित करने वाला संख्या ले लेंगे और ये देखेंगे कि ऑप्शन में वो कौन सी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो रहा है। डायरेक्ट आंसर रख देंगे, आंसर आप लोग को आ जाएगा। ये प्रश्न है, देखिए समय और काम को कैसे कम समय में हल करें, ये सीखेंगे हम लोग। देखिए 15 आदमी एक काम को 60 दिनों में करता है। 15 आदमी है, एक काम को 60 दिनों में करता है। तो इसी काम को 25 दिनों में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, कितने मैन की आवश्यकता होगी। इसको कम समय में कैसे बनाएं सीख लीजिए। तो टोटल काम कितना है? 15 गुने 60 है। टोटल काम 15 गुने 60 हो जाएगा। और यही 25 से आप लोग भाग दे दीजिए, 25 से आप लोग भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 5 होता है, यहाँ से 12 होता है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 होता है, 12 गुने 3 कीजिएगा तो 36 मैन आ जाएगा। देखिए कितना कम समय में इस प्रश्न का हम लोग हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत के परिधि 126 है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। इसको भी कम समय में कैसे बनाएं सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है और कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x + 7 हो जाएगा। और कह रहा है कि परिधि 126 है। तो आप लोग आयत के परिधि जानते होंगे। आयत के परिधि आप लोग जानते हैं कि 2 × L + B होता है। और यही दिया हुआ है 126 के बराबर। यहाँ पर 2L दिया हुआ है, L यानी लंबाई, तो x + 7 B दिया है x। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 126 बराबर 2, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 7। अब इसको हल कीजिएगा तो 126 बराबर, यहाँ से देखें हम लोग कि 4x + 14 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो 126 बराबर हम लोग देखेंगे कि 4x + 14 है, तो 4x बराबर हो जाएगा 126 - 14। देखिए आगे हम लोग 14 कर देंगे तो 4x बराबर, इसको हटा लीजिए, 126 में से 14 हटाइएगा 112 आ जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए तो 112 बटा 4 कर दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 3 बच गया, 4 8 32 है, 4 8 32। तो यहाँ पर x बराबर 28 आया। और यही हमको आयत की चौड़ाई ही पूछ रहा था, x ही पूछ रहा था, तो x का मान हमारे पास 28 आया। अगर लंबाई पूछता तो 28 में और 7 जोड़ देते, लंबाई 35 रहता। और आयत के क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो हमारे पास लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी आ गया। तो इसका हम लोग अब क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। ये सवाल नल और टंकी से मैंने लिया है। प्रतिदिन 8 घंटे चलते हुए 3 पंप 2 दिनों में खाली करते हैं, तो टैंक 1 दिन में खाली करने के लिए 4 पंप कितने घंटे चलना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएं, आप लोग कम समय में इसको बना सकते हैं। देखिए प्रतिदिन 8 घंटा चल रहा है, कितना, 3 पंप 2 दिन, तो 2 दिन चलेगा तो 8 दूनी 16 घंटा चलेगा, 8 दूनी 16 घंटा चलेगा।
16 घंटा चला, कितना पंप है, 3 पंप है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 16 तिया 48, टोटल 48 काम हो गया। टोटल 48 काम में अगर कहेंगे तो टोटल 48 हो गया। देखिए अब कह रहा है कि एक दिनों में खाली करने के लिए 4 पंप है, तो यही टोटल 48 घंटा हो गया और 4 पंप लगा दीजिए। एक दिन के लिए 4 पंप लगा दीजिए, तो यहाँ पर 4 से भाग दे दीजिए, कितना जाएगा, 12। यही 12 घंटा में खाली कर देगा, 12 घंटा में इसको टोटल को खाली कर देगा। ये सवाल आप लोग अपने एग्जाम में देखे होंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा, सीख लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसी के बराबर दिया है 154। तो 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटा 22/7 कीजिए, 22/7 कीजिए। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। यहाँ पर हल कीजिएगा तो कितना, 7 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर 7 हो जाएगा। आर बराबर 7 हो गया। तो वृत्त की परिधि आप लोग को याद करना पड़ेगा कि वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि बराबर, आप लोग ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब इसका मान पुटअप कर दीजिए, 2 गुने 22/7 गुने 7, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और वृत्त की परिधि हमको कितना मिला, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए ये भी सवाल आप लोग अपने एग्जाम में देखे होंगे। ये अपने वेतन का 25% किराया पर, 5% खाद पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर तथा शेष 22,500 बचाता है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करना है सीख लीजिए कि ये आपको आएगा ही आएगा। ऐसा सवाल आप लोग देखे होंगे। तो डायरेक्ट जितना भी प्रतिशत दिया हुआ है सबको एक जगह जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 22,500, यही कितना के बराबर है, 100% के बराबर है। यही 100% के बराबर है। तो इतना को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 30, 45, 10, 55% प्लस 22,500 बराबर हो गया 100%। तो इसको में से इसको हटा दीजिए, 45% बराबर है 22,500। अब परसेंट से आप लोग निकालिएगा तो इसको भाग दे दीजिएगा, तो आ जाएगा 40,000। इसका 100% बराबर आ जाएगा 40,000। यही एक का वेतन हो जाएगा, एक का वेतन हो जाएगा। तो आप लोग अपना नोटबुक में अपना जरूर इसको बनाइएगा, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा कि कम समय में ट्रिकी मेथड से इसको कैसे हल किया जाता है। ये लीकेज वाला सवाल हमेशा आप लोग एग्जाम में देखे होंगे। एक नल एक खाली टैंक को 12 घंटा में भर सकता है और लीकेज से सारे टैंक को 20 घंटा में खाली कर सकता है। यदि नल और लीकेज साथ साथ चलते हैं तो टैंक कितना देर में भरेगा। तो ये मात्र क्वेश्चन पढ़ने भर देरी है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन पर रखिएगा और बना दीजिएगा। जहाँ भी लीकेज वाला सवाल देखिएगा आप लोग x + y, x - y, बस यही आप लोग रख देना है। x + y, x - y, बस यही ट्रिक आप लोग को रख देना है। तो x हमारे पास यहाँ पर है 12, तो 12 गुने 20 और x - y माने 20 में से 12 घटा दीजिए, 8 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 10, यानी टोटल 30 घंटा में ये लीकेज और नल और लीकेज साथ साथ चलेगा। तो टैंक 30 घंटा में इसको भर दीजिएगा। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी इस प्रश्न को हल हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रत्येक 1200 के 2 पंखा मीना ने खरीदा,
उसने एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 10% के हानि से बेचा, तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल आप लोग जरूर देखे होंगे, तो इसमें आप लोग को कैसे बनाना है, तो यहाँ पर जो ये 1200 है, कोई भी संख्या रहे, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमको 20% और 10% पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक सूत्र आपको याद रखिएगा, x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, इसी पर आप लोग को हल करना है। तो x यहाँ पर प्लस 20 दिया हुआ है, x बराबर 20 दिया हुआ है, और y जो है वह हानि में है, तो हानि है तो माइनस कर देंगे। लाभ देखिए पहला में लाभ था तो प्लस 20 है, दूसरे में हानि है तो माइनस 10 है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर 20 गुने 10 कर दीजिए, 20 गुने 10 कर दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए। ठीक है, शून्य से शून्य खत्म, ई शून्य से ई शून्य खत्म, तो 20 में से 10 घट गया, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8% के बराबर हो जाएगा, यानी जो लाभ हुआ वो 8% के बराबर होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।